चलो देखो, ऊष्मीय अवघटन तथा ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डिकम्पोजिशन और थर्मल डिसोसिएशन में डिफरेंस, अंतर, इन दोनों में अंतर क्या होता है वो देखो ध्यान से। सबसे पहले यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय, नॉन रिवर्सिबल, नहीं समझे? अनुत्क्रमणीय माने उत्क्रमणीय नहीं है। यह केवल अग्र दिशा में चलती है, अग्र माने केवल आगे की ओर ऐसे चलेगी, अग्र दिशा में चलती है। कौन सी दिशा में चलती है? अग्र दिशा। यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है जो केवल अग्र दिशा में चलती है, केवल अग्र दिशा में। यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है जो केवल अग्र दिशा में चलती है, आगे की ओर चलेगी, पीछे नहीं लौटेगी, आगे की। यह है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। दूसरा उत्क्रमणीय, जिसे कहते हैं रिवर्सिबल, रिवर्स, जो रिवर्स भी होती है, रिवर्सिबल, ठीक है। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो अग्र तथा पश्च माने पीछे, अग्र पश्च माने क्या होता है? पीछे। अग्र और पश्च दोनों दिशा में चलती, पश्च माने पीछे, आगे पीछे दोनों दिशा में चलती है। यह उत्क्रमणीय रिवर्सिबल, जो फॉरवर्ड भी होती है और रिवर्स भी होती है, आगे भी होती है और पीछे भी। उसमें अवघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यह नॉन रिवर्सिबल है, यह केवल अग्र दिशा में चलती है, केवल फॉरवर्ड आगे की ओर होती है। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जो अग्र और पश्च दोनों दिशा में चलती है, अग्र तथा पश्च दोनों दिशा में चलती है। दूसरा, इसमें उत्पाद, इस अभिक्रिया में उत्पाद ठंडा होने पर पुनः संयुक्त नहीं होता है। नहीं होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल है KClO3 को गर्म किया जाए तो KCl बनता है और O2। अब इसकी वैलेंसी करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से करोगे। ये है पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, और ये है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम, ये ऑक्सीजन। अब इसमें होता क्या है, गर्म करेंगे इसे, यदि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करें तो ये टूट जाता है। काय में? पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन में टूट जाता है, जबकि ठंडा होने पर पुनः वापस ये नहीं बनाता है, आगे आगे चलेगी, पीछे नहीं लौटेगी। तो उत्पाद ठंडा होने पर पुनः संयुक्त नहीं होते हैं। उत्पाद ठंडा, गर्म तो कर दिया और ठंडा होने पर ये नहीं बनेगा, वो तो टूट गया तो टूट गया। तो यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसमें उत्पाद ठंडा होने पर पुनः संयुक्त नहीं होता है। एग्जाम्पल। दूसरा, इसका दूसरा है, इसमें उत्पाद ठंडा होने पर प्रोडक्ट, अगर मान लो ठंडा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? ठंडा होने पर पुनः संयुक्त होकर मूल यौगिक बना देता है। कौन सा यौगिक? इसका मतलब ये दोनों दिशाओं में चलेगी, ऐसे भी जाएगी और ऐसे भी जाएगी। ठंडा होगा तो वो बन जाएगा, गर्म होगा तो लौट के फिर बन जाएगा। उत्पाद ठंडा, वियोजन, थर्मल डिसोसिएशन क्या होता है? देखो यहाँ पे, उत्पाद ठंडा होने पर, उत्पाद पुनः संयुक्त होकर मूल यौगिक बना देता है, मूल यौगिक। जैसे एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड, जिसे कहते हैं नौसादर, NH4Cl, इसे क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। रासायनिक नाम तो इसका अमोनियम क्लोराइड है, वैसे नाम क्या है इसका?
नौसादर क्या है? नौसादर को अगर गर्म करें, ये गर्म ऊपर गर्म और ये ठंडे का साइन, ऐसी भी जाएगी ऐसी, ठीक है। गर्म करने पर ये अमोनिया बना देता है और HCl NH3 Cl HCl हो गया NaCl, सीधा टूट गया, ठंडा होने पर ये बना देता है ये अमोनिया, ये हाइड्रोजन क्लोराइड। पर सुनो, दूसरी अपघटन अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये केवल अग्र दिशा में चलती है, ये अग्र पश्च दोनों में चलती है, अग्र पीछे आगे पीछे, अग्र तथा पश्च दोनों से में चलती है। इसमें उत्पाद ठंडा होने पर, उत्पाद क्या होने पर? पुनः संयुक्त नहीं होता है। इसमें उत्पाद ठंडा होने पर पुनः संयुक्त कर मूल यौगिक बना देता है, मूल यौगिक फिर से बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल पोटेशियम क्लोरेट, क्लोरेट को गर्म करने में पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है, ठंडा नहीं होगा, ठंडा होने पर नहीं बनाता। इसमें क्या है, उत्पाद ठंडा होने पर पुनः संयुक्त होकर मूल यौगिक बना देता है, मूल यौगिक बने पोटेशियम अमोनियम क्लोराइड, जिसे बोलते हैं नौसादर। अगर गर्म करें तो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाता है, जबकि ठंडा होने पर ये दोनों संयुक्त होकर फिर से यही बना अमोनियम क्लोराइड। नंबर 3 है इसमें साम्य अवस्था, स्थापित नहीं होती है, साम्य अवस्था स्थापित, और इसमें साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। फिर सुनो, पहला पॉइंट, यह एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, कौन सी है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है जो केवल अग्र दिशा में चलती है, और यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जो अग्र दोनों दिशाओं में चलती है, अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में चलती है। उत्पाद ठंडा होने पर, उत्पाद ठंडा हो जाए, यदि उत्पाद ठंडा होने पर पुनः संयुक्त नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल है इसका क्या, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करें तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन जाता है, जबकि ठंडा होने पर ये, यहाँ पर उत्पाद ठंडा होने पर वियोजन में उत्पाद ठंडा होने पर पुनः संयुक्त होकर ये मूल यौगिक जो था वही का वही बना देता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड नौसादर को गर्म करें तो क्या बनता है, और यदि ठंडा कर दें तो क्या बनता है, लौट कर वही का भी बन जाता है। इसमें साम्य अवस्था स्थापित नहीं होती है और इसमें साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। तो 3 पॉइंट वियोजन के और 3 पॉइंट रेखाएं के, और एक एग्जाम्पल आपका ये वाला मेन है, कौन सा वाला? पूर्ण वर्ग विधि चल रही थी, है ना। चलो इसका आगे सवाल नंबर दूसरा, 8वें का दूसरा, 5x² -6x - 2, यहाँ ध्यान दो, बताओ x² संग कौन है? कॉमन हो, कॉमन नहीं है तो x² के साथ में जो भी हो, कॉमन हो या कॉमन। चलो यहाँ देखो, x² माइनस का इसमें कॉमन आ गया, 6/5 हो गया, माइनस, अब 5 में इसमें भी 2 कॉमन नहीं है तो क्या आएगा, 5 बराबर 0। जिसमें कॉमन नहीं दिख रहा बटे में भाग दे दो, कॉमन का अर्थ ही होता है भाग देना। 5 चला जाएगा 0 में, ये 5 इंटू में कहा जाएगा 0 के बटे में 0 हो गया, ये बचा x² माइनस का 6/5x - 2/5। हाँ कॉमन लिया, कहाँ गया कॉमन, इसमें तो 5 था तो 5 बाहर आ गया, जब इसमें नहीं है कॉमन, 5 के बारे में 6 आता नहीं तो भाग दे दोगे, ये भी भाग दे दोगे, अगर आता तो कॉमन हो जाता, जहां कॉमन ना हो तो भाग, कॉमन ना हो तो यहाँ जाओ। अब इसे बनाना है पूर्ण वर्ग, कल बातें बहुत सिखाई थी हमने। चलो देखो,
यहाँ पे हो गया एक्स का स्क्वायर, यहाँ ध्यान दो सब लोग, माइनस माइनस है तो माइनस 2 इंटू इसके अंदर जो आए वो लिख दो, इसे बंद करो, 2 इंटू इसके अंदर जो आए वो लिख दो। अब इसके संग में कौन, एक्स का गुणांक कौन, 6/5, इसका कर दो आधा, 3 काट दो, कट रहा था, कितना आया 3/5, जो आ जाए उसी का स्क्वायर जोड़ दो, उसी का स्क्वायर घटा दो। बताओ सही आई नहीं आई। फिर देखो एक्स का स्क्वायर माइनस का माइनस रहा, 2 इंटू इसके अंदर जो आए वो लिख दो, 2x हो गया। अब x के संग में कौन है, इसका कर दो आधा, आधा कर दिया, कितना आ गया 3/5, 3/5, जो आ जाए उसी का स्क्वायर जोड़ दो, प्लस कर दो उसी का माइनस। यहां से यहां तक आपको फॉर्मूला तैयार मिलेगा पूरा। कौन सा फॉर्मूला बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही है होल स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायरिंग, इसी को कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। a स्क्वायर ये हो गया, माइनस प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस का 2/5 बराबर के सब 0। इन दोनों को उठा के तब ले आओ, x माइनस 3/5 बराबर 9/25 प्लस का 2/5, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 25, ले लो एलसीएम, ले लिया, 25 से 25 कट गया, 9 एकम 9 प्लस 10, तो x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया। अब यहां से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो x माइनस 3/5 बराबर क्या आ गया, अंडर रूट, और चिन्ह आएगा कौन सा वाला, प्लस माइनस। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर सब जी का है, उठा के सब लाओगे, चिन्ह एक बार प्लस में माइनस में लोगे, लोगे। चलो देखें, पहले प्लस थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 3/5 बराबर हो गया प्लस माइनस 19/5, क्योंकि 25 का वर्गमूल तो याद है कितना होता है 5, अपन को 5 का 19 का नहीं पता, 19 का होता ही नहीं, 19 का वर्गमूल होता कुछ नहीं, तो ऐसे ही छोड़ देंगे रूट में 19। अब यहाँ जाओ, इसे उठा के तब जाओ, एक बार चिन्ह ले लो प्लस, प्लस चिन्ह लेने पर x माइनस 3/5 बराबर हो गया प्लस रूट, उड़ा ले तरफ, तो x रहा हो गया रूट 19/5, माइनस 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 है प्लस हो जाएगा 3/5 ले लो, ये आंसर आ गया 19 प्लस का 3, x का मान एक आ गया ये मान। दूसरा मान माइनस चिन्ह ले लोगे, तो x बराबर कितना है, इसे लाओ इस तरफ, ये प्लस का था, अब ये माइनस का हो जाए, तो माइनस का रूट में 19 प्लस का 3/5, एलसीएम ले लो, x आ गया 5 एलसीएम, माइनस का रूट 19, और जब रूट सॉल्व ना हो तो आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आप, बस इसे उठा के सब ले आओ, प्लस माइनस में आंसर आ सकता है, काय में आ सकता है आंसर प्लस माइनस। जब रूट सॉल्व ना हो, रूट सॉल्व ना हो का मतलब रूट 19 आ गया, रूट 19 का वर्गमूल होता नहीं है, तो क्या करोगे, इसे उठा के सब लाओगे, आंसर हो जाएगा रूट प्लस माइनस 19/5 प्लस का 3/5। और वैसे अलग अलग चिन्ह लेना है तो अलग अलग चिन्ह भी ले सकते हैं, जैसा हमने बताया है चिन्ह में, ठीक है। चलो देखो इसका नंबर कौन सा, 6x माइनस 2, यही था, देख लो 5। अगला क्वेश्चन में आ जाओ, तीसरा,
इसे भी पूर्ण वर्ग विधि से करना है, मगर नियम नहीं भूलना है आपको। क्या है नियम? देखो यहाँ 4x² 4bx माइनस नियम वही चलेगा आपका एंड तक। वैसे यहाँ पर 4x पूरे का होल स्क्वायर बन रहा है ना, तो वैसे ही बना सकते हैं, मगर जो अपन नियम रूल पढ़ चुके हैं कि वही कॉमन हो चाहे ना हो ले लो, वहीं से चलेंगे पूरा सेम क्वेश्चन। देखना है आप, बताएं एक्स स्क्वायर का सम कौन है? कॉमन है, यहाँ तक तो है मगर यहाँ नहीं है, तो कॉमन हो चाहे x² प्लस का आ गया bx a² माइनस b² अपॉन 4। देख लो भैया ऋतिक, समझ आया? कहाँ आया समझ? ऋतिक गौतम, 4 कॉमन था, x² बचा, 4 कॉमन था, bx बचा। अब यहाँ पर दिखाई नहीं रहा, 4 से भाग दे दो, कॉमन नहीं दिख रहा तो भाग, कॉमन ना हो तो यहाँ जाओ, 4 इंटू में कहाँ जाएगा? 0 में चला गया, बचा x² प्लस का bx माइनस का a² माइनस b² अपॉन 4 ब्रैकेट बराबर 0। अब सबका ध्यान यहीं पे रहेगा भाई, आ गई पूर्ण वर्ग विधि यहीं पे। जब ऐसा बन जाए अकेला x² यहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर वही वाला रूल। यहाँ देखो x का स्क्वायर, समझ आई? प्लस है तो प्लस 2 इंटू इसके अंदर जो है वो लिख दो, x के गुणांक का आधा b है, b का आधा करो b अपॉन 2, जाएगा b अपॉन 2, इसी का स्क्वायर जोड़ दो, इसी का स्क्वायर घटा दो, माइनस का जो चल रहा था वही का वही b² अपॉन 4 बराबर 0। आई का जो समझ नहीं आई? यहाँ देखो, यही देखो फिर J2 सुनोगे तब समझ आएगा, नहीं सुनो बिना सुने नहीं आता है। सुनो, यहाँ देखो क्या था, जो कल ही हमने बताया था, जो 2 का आधा, गुणांक का आधा का x² आ गया प्लस 2 इंटू इसके अंदर जो है वो लिख दिया, लिख दिया। अब x के संग में कौन है? उसका हाफ करो, क्या होगा? गुणांक का आधा करो। क्या करते हैं? गुणांक का आधा। ये कौन है? हाफ कर दो, आधा कर दो, क्या आया? b अपॉन आ गया, b अपॉन 2 जो आ जाए, b अपॉन 2 आ जाए या जो भी आ जाए, उसी का स्क्वायर जोड़ दोगे, प्लस कर दोगे। ये तो रूल में ही शामिल है, आधा करना है, गुणांक का आधा करना है, बाकी वही का वही बराबर 0। अब ध्यान देने वाली बात आ गई भाई, यहाँ से यहाँ तक फिर फॉर्मूला बन गया, बताओ कौन सा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। यहाँ ध्यान दो, a² जे b पूरा, b² जे 2 जे a और जे b, तो a प्लस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर। जी तो यहां तक हो गया था फॉर्मूला। जी इसका स्क्वायर तोड़ दो तो माइनस का क्या आ गया बताओ? माइनस का a² माइनस b² अपॉन 4। चलो इसको सबको ले चलो उस तरफ, सबको ले चलना है, ऐसे भी ले चलना है, ऐसे भी ले चलना है, सबको सब ले चलो, ले चले। चलो x प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर बराबर, चलो यहाँ लाए से माइनस है तो प्लस हो गया, जे बी प्लस हो गया, a² माइनस b² अपॉन 4 ब्रैकेट था, पूरा ब्रैकेट आया सो प्लस हो गया। इन दोनों का ले लो एलसीएम, चलो तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा वो देखो, यहाँ जो चल रहा था वही का वही x प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर बराबर, बता एलसीएम 4, एलसीएम आया 4। सबके समझ आ गई? 4 से 4 कट गया, कौन बचा? b² प्लस a² माइनस b², कैंसिल हो गया, कैंसिल। यहाँ जाओ, x प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर बराबर आ गया a² अपॉन,
यहां से स्क्वायर हटाओ, इस तरफ क्या आएगा, एक्स प्लस बी अपॉन टू बराबर आएगा अंडर रूट, चिन्ह कौन सा, स्क्वायर हटाएंगे चिन्ह आएगा कौन सा, प्लस माइनस। यहाँ ध्यान दो, एक्स प्लस बी अपॉन टू बराबर हो गया प्लस माइनस ए अपॉन टू। यहाँ तक बता दो सही आई कि नहीं आई। आ गई, एक बार प्लस चिन्ह ले लो, एक बार माइनस, एक बार प्लस देखो लिया, तो प्लस चिन्ह लेने पर, कौन सा चिन्ह लेने पर, टेकिंग पॉजिटिव साइन ले लो, एक्स प्लस बी अपॉन टू बराबर क्या आ गया, प्लस ए अपॉन टू, प्लस जे बी अपॉन टू का है प्लस का, उठा के चल जाओ, तो एक्स बराबर हो गया ए अपॉन टू माइनस बी अपॉन टू, तो एक्स बराबर हो गया एलसीएम टू, टू से टू कट गया ए बचा, टू से टू कट गया बी बचा, एक आंसर आ गया। बताओ समझ आई कि नहीं आई। अब माइनस टेकिंग पॉजिटिव नेगेटिव साइन, माइनस चिन्ह, माइनस कहाँ था, ये था माइनस, देखो एक्स बराबर एक्स प्लस बी अपॉन टू बराबर माइनस, माइनस ले लीजिए, इसे उठा के इस तरफ लाओ प्लस, माइनस हो जाएगा, तो देखो एक्स बराबर हो गया माइनस का ए अपॉन टू माइनस बी अपॉन टू, एलसीएम ले लो, तो माइनस ए माइनस बी कॉमन ले लो, तो आया ए प्लस बी अपॉन टू, ये दूसरा बात आई का जो समझ नहीं आई। तो मेन लाइन समझ आई कौन सी थी, कौन सी, यही ये वाली मुख्य है, बाकी तो सब कैलकुलेशन है। और देखो अंडर रूट वाला आ गया भाई, अब सवाल कौन सा, थोड़ा सा जाना है, पूरा जाओ, थोड़ा क्या, चलो देखो नंबर 4 5, एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 3 प्लस 1x प्लस रूट 3 बराबर 0 प्लस रूट 3 बराबर 0। देखो गुणनखंड विधि से तो बिल्कुल सरल दिख रहा है, दिख रहा है गुणनखंड से, अंदर गुणा ही करने, बस कॉमन ले लो आंसर होगा, गुणनखंड विधि से बिल्कुल सरल है, मगर वहां पर अगर हल करो लिखा जाए तो मर्जी तुम्हारी, फिर चाहे इससे कर लो, अगर लिखा जाए साफ साफ कि गुणनखंड से करो तो गुणनखंड से ही करना पड़ेगा, पूर्णवर्ग विधि से करो तो पूर्णवर्ग से ही करना पड़ेगा, सूत्र विधि से करो तो सूत्र विधि से, 3 विधि आगे चले नहीं, तब नंबर मिलेंगे, अन्यथा नंबर नहीं मिलेंगे। समझ आई नहीं आई। अगर सीधा आ जाए हल करो, जो लिखा जाए, तो फिर तुम्हारी इच्छा चल रही है, अब तुम्हारी इच्छा हल करने, तुम्हें तो चाहे से करो। समझ आई नहीं आई। चलो इसमें करना है उनको पूर्ण वर्ग से, मगर हल करना तो वैसे गुणनखंड को सबको आता है, जैसे तोड़ दोगे ब्रैकेट, जोड़े बना लोगे, कॉमन दिख रहा साफ साफ, आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, अब बात है पूर्ण वर्ग की, ध्यान दो सब लोग यहीं पर, फिर से कहीं मेन पूर्ण वर्ग का रूल है, मेन रूल है क्या है, एक्स स्क्वायर के संग में जो हो वो कॉमन ले लो, हो या ना हो, है ही नहीं है कछु, तो आप कछु करने नहीं, सीधा सीधा जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस है तो माइनस, देखते रहो यहाँ यहीं से स्टेप आता है ऊपर से, माइनस है तो माइनस, 2 इंटू इसके अंदर जो आए वो लिख दो, हो गया। एक्स के संग में कौन, हाफ कर दो इसका आधा, रूट 3 प्लस 1 है, इसका हाफ करोगे तो जी आएगा, नहीं आएगा, हाफ आधा, रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, जो आ जाए उसी का स्क्वायर जोड़ दो, उसी का स्क्वायर घटा दो, प्लस का रूट 3 था, रूट 3 तो बराबर 0, जो था सो वही का वही। यहां से यहां तक फॉर्मूला तैयार हो गया भाई, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ये हो गया, ये बी हो गया पूरा, बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर
बताओ यहाँ तक सही आई? जी माइनस का उठा के सब ले आए, प्लस का हो जाएगा, प्लस हो गया √3 प्लस 1/2 का होल, यहाँ जहाँ √3 था माइनस का हो गया, क्यों प्लस है तो इस तरफ ले आए। चलो अब आते हैं आगे, x माइनस √3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसे आगे तभी सॉल्व कर सकते हैं जब होल स्क्वायर तोड़ दोगे, तो क्या तोड़ दोगे? चलो होल स्क्वायर तोड़ना है भाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और नीचे है 2 का स्क्वायर 4, पूरा ब्रैकेट है होल स्क्वायर। ऊपर फॉर्मूला कौन सा लगा है बताओ? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? जी a हो गया, जी b हो गया, जी a और जी b, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस √3। इसका ले लो LCM, एलसीएम ले लिया 4, है 4, जैसे रहने दो √3 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर प्लस 2√3 और माइनस 4 एकम √3, ये 4 है, ये √3 है, 2√3 है, घटा दोगे तो एक ही जात के, तो क्या आ गया बताओ? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2√3, फॉर्मूला तैयार। कौन सा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b 1 हो गई, बन गया। कौन सा वाला बना? √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना? 4। चलो इस तरफ कौन चल रहा था वो देखते रहो, x माइनस √3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। चलो स्क्वायर हटाओ, रूट चढ़ाओ, चिन्ह आएगा प्लस माइनस, x माइनस √3 प्लस 1/2 बराबर अंडर रूट √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, चिन्ह कौन सा? x माइनस √3 प्लस 1/2 बराबर आ गया प्लस माइनस √3 अपॉन 2, वर्गमूल। होल स्क्वायर है, रूट के बाहर आएगा, स्क्वायर हट जाएगा। 4 का वर्गमूल बताओ, ये आगे दो। अब एक बार चिन्ह ले लो प्लस, तो प्लस चिन्ह लेने पर, कौन सा चिन्ह लेने पर? ले लो x माइनस √3 प्लस 1/2 बराबर, प्लस चिन्ह ले लिया, √3 माइनस 1/2 उठा ले आओ, इतने तो x बराबर आ गया √3 माइनस 1/2 प्लस √3 प्लस 1/2, 2 ले लो एलसीएम, 2 एलसीएम लिया, क्या बचा? √3 माइनस 1 प्लस √3 माइनस प्लस 1, 1 से 1 जे √3 और जे √3, बोलो कितने √3? 2 √3 अपॉन में 2, 2 से 2 x रहा √3। अब आ जाओ, माइनस चिन्ह ले लिया, माइनस चिन्ह लोगे तो x माइनस √3 प्लस 1 अपॉन कितना? माइनस √3 माइनस 1 अपॉन कितना आ गया? 2, यही है माइनस चिन्ह, इसी का चिन्ह कौन सा लिया? माइनस, इसे लिया इस तरफ, तो x पर आ गया, कितना आ गया? माइनस √3 माइनस 1/2 प्लस, इनका एलसीएम ले लो 2, यहाँ देखना चिन्ह पे ध्यान दें, 2 एलसीएम, 2 से 2 कट गया, इस माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस √3 प्लस का 1 प्लस जे √3 प्लस 1, अब √3 से √3 कट गया, 1/2 आ गया, 2/2 काटो कितना आ गया? यहाँ तक सबके समझ आई नहीं आई? यहाँ देखो, अगर यही सवाल को अगर हल करो आ जाए, हल करो केवल लिखा जाए तो अपन ये वाली विधि लगा सकते हैं, मतलब कौन सी? गुणनखंड, गुणनखंड देखो इतने से में हो जाएगा काम,
क्योंकि काम केवल मेथड का है, नंबर केवल मेथड के मिलेंगे, ना कि छोटा बड़ा। बड़ा जरूर है मगर मेथड के नंबर है। देखो है कितना छोटा सवाल, अगर हल करूँ जाए तो एक्स का अंदर गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस रूट थ्री। बताओ कॉमन है कुछ, क्या बचा? इसमें माइनस वन कॉमन, एक्स माइनस रूट थ्री बराबर, शकल देख लो, एक्स माइनस रूट थ्री कॉमन, बचा कुछ बराबर जीरो, दोनों को रख दो जीरो के बराबर, एक्स माइनस रूट थ्री बराबर जीरो, तो एक्स रहा हो गया रूट थ्री, एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर वन। ये कौन सी विधि है? गुणनखंड, फैक्टराइजेशन मेथड। और ये कौन सी है? पूर्ण। मगर ये ध्यान रखना, जे आएगी तो एक ही नंबर का आएगा क्वेश्चन, और जे आएगा तो चार नंबर का आएगा। अब समझ